हेलो नमस्ते, मैं दी पहाड़ी आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी नई पोएम के साथ। मेरी आज की पोएम हमारे स्कूल के दिनों पर रिलेटेड है। तो आज हम मेरी पोएम के साथ अपने स्कूल के दिनों को रिवाइंड करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं मेरी पोएम, जिसका टाइटल है स्कूल के दिन। कभी हंसते कभी रोते कभी मुस्कुराते थे, कभी हंसते कभी रोते कभी मुस्कुराते थे। वही तो ज़िंदगी के अच्छे दिन थे जब हम स्कूल जाते थे। वही तो ज़िंदगी के अच्छे दिन थे जब हम स्कूल जाते थे। सुबह पानी भरने के बाद स्कूल को तैयार होते थे। सुबह पानी भरने के बाद स्कूल को तैयार होते थे। सरसों का तेल सर पर लगते ही मगरमच्छ के आंसू रोते थे। दोस्त का इंतज़ार तो पंचायत भवन की छत पर होना था। दोस्त का इंतज़ार तो पंचायत भवन की छत पर होना था। दोस्त के न आने पर भी हमने घर जाने को ज़ोर ज़ोर से रोना था। वैसे तो घर से स्कूल तक पैदल ही जाया करते थे। वैसे तो घर से स्कूल तक पैदल ही जाया करते थे। कभी देर हो जाए तो कभी मैक्स तो कभी ट्रक के पीछे लटका करते थे। स्कूल पहुंचते ही अपनी यारी दोस्ती स्टार्ट हो जाती थी। स्कूल पहुंचते ही अपनी यारी दोस्ती स्टार्ट हो जाती थी। प्रिंसिपल सर की बातें हमेशा प्रार्थना में ही तो दिमाग खाती थी। पूरी प्रार्थना में हिलते डुलते राष्ट्रगान में ही तो सीधे खड़े होते थे। प्रतिज्ञा में हम सब भाई बहन हैं, यही चार शब्द कहने में मन ही मन रोते थे। पैरागॉन की चप्पलों में ही इस लोग समाचार सुनाते थे। काले जूतों के चक्कर में रोज़ पीटे सर की मार खाते थे। खाली घंटी में हमेशा राजा वजीर ही तो खेलना था। राजा वजीर का और स्कूल का तो बहुत पुराना नाता है। वो स्कूल ही क्या जिसमें राजा वजीर चोर सिपाही ना खेला गया हो। तो आगे बढ़ते हैं। खाली घंटी में हमेशा राजा वजीर ही तो खेलना था। सर में चटाई डाल दोस्तों करके ग्रुप बनाकर पेलना था। लंच में सबसे पहले क्रिकेट बैट के लिए दौड़ जाते थे। गिल्ली सुक्की के चक्कर में 3 बार टॉस करवाते थे। मैच जीतने पर सबको कचरी ओएस गोलमोल खिलाते थे। मैच हार जाने की फ्रस्ट्रेशन मिड डे मील के खाने पर उतारते थे। कभी हंसते कभी रोते कभी मुस्कुराते थे। वही ज़िंदगी के अच्छे दिन थे जब हम स्कूल जाते थे। रफ कॉपी को छोड़ दे तो रोज़ खाली बैग हमारा था। पीले रंग की बाल भारती ही तो पास होने का एकमात्र सहारा था। मास्टर जी और प्रिंसिपल सर का नाम बिगाड़ना भी तो एक काम था। मार खाने वाले बच्चों की लिस्ट में सबसे ऊपर हमारा ही तो नाम था। खाली घंटी में हमेशा कबड्डी खो खो ही तो खेलना था। इंग्लिश में फेल होने के डर से ऑप्शनल में संस्कृत सब्जेक्ट ही लेना था। छुट्टी की घंटी देर से बजने पर चपरासी को गाली दिया करते थे। फिर भी लड़ते झगड़ते मस्ती करते सबसे लेट घर हम ही पहुंचा करते थे। कभी हंसते कभी रोते कभी मुस्कुराते थे। वही ज़िंदगी के अच्छे दिन थे जब हम स्कूल जाते थे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पोएम को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आप सबको मेरी पोएम पसंद आई होगी। तो अपने दी पहाड़ी भाई को इजाज़त दीजिए। जल्दी ही मुलाकात होगी मेरी नई पोएम के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।